चलिए अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना क्या बोला है। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। ठीक है, क्या क्या बोला कि जो आपको क्या बनानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, कुछ आपको ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, और जो उसके बाद क्या बनानी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए तो लास्ट में इक्वेशन बचेगी ना, लास्ट में सब कुछ करने के बाद जैसे हमारी यहाँ पर बचेगी फाइनल इक्वेशन, इसके बेसिस पर आपको बैलेंस शीट बनानी है। कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा, इससे पहले तुमको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट देख लो किस तरीके से करना है। अपनी कॉपी में करोगे तो लैंडस्केप वाले मोड पर करना है, फिर दोनों पेजेस का यूज़ करना। यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर आ रहा है, फिर ट्रांजेक्शन्स आ रही है, लेन देन, फिर इस तरीके से कर रहे हो। समझ में आ गया? तुमने क्या करा, 60% पेज लगभग यहाँ पर दे दिया, 40% यहाँ पर दे दिया। समझ में आ गया? पेज का कम से कम 60 से 70% यहाँ पर दे दो और 30 से 40% यहाँ पर दे दो। कर लोगे इस तरीके से। इक्वेशन तुमको याद है ही, असेट्स इज इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल, असेट्स इज इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल। समझ में आ रहा? याद मत करना, समझ रहे हो ना तुम इसको? पहले ये कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप बताइए मैडम इसमें क्या क्या होने वाला है। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ, 80,000 रुपए के कैश के साथ। तो क्या क्या होगा इसमें? तो उसे कैपिटल आएगा और डबल इफेक्ट आएंगे ना, सिंगल से तो काम चलेगा नहीं, डबल आएंगे। आप बोलोगे भैया मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगी, ये मेरे पास बिजनेस है, ये मेरे पास कौन है, मुकेश है। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट करा, कितने रुपए लगाए, 80,000 रुपए लगाए। एक तरफ मैं क्या करता हूँ कि इस मुकेश के नाम की जगह मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, कैपिटल वर्ड यूज करूंगा, और दूसरी ओर मैं बोलूंगा हमारी फॉर्म में क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? पहली ही इक्वेशन है, आपको समझ में आ रहा है, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। आपको पहले इतना लिख देना है, उसके बाद जैसे जैसे आइटम आएंगे हम उनको धीरे धीरे करके लिखते हुए चलते रहेंगे। पहली वाली के बेसिस में क्या मिला, कैश और कैपिटल। कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आ रही? फिर सेम ऐसी लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने के बाद टोटल कर देना, 80,000 यहाँ लिख दिया, 80,000 यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? इक्वेशन समझ में आ रही है वाली? दूसरी वाली पर हम जाते हैं। हमने परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स खरीदा। गुड्स आपको पता है क्या होता है भैया, स्टॉक होता है, और आपके पास कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें मैंने भी चर्चा करी थी 28,000 में। आप बोलोगे ठीक है भैया, ये आपने लिख दिया यहाँ पे स्टॉक, आपने सबसे पहले इक्वेशन लिख दी परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने कहा कि भैया हम यहाँ पे कैश को कम कर देंगे, हमको ये भी समझ में आ रहा है, स्टॉक हमारे पास बढ़ जाएगा, ये भी समझ में आ रहा है, बाकी तो कोई और चेंज है ही नहीं। फिर आप यहाँ पे ऐसी लाइन खींच दोगे और 80 में से 28,000 52,000 आ गया। स्टॉक तुम्हारे पास 28,000 का आ गया और यहाँ पे कैपिटल आपके पास 80,000 की आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? उसके बाद है कि मैंने यहाँ पे फर्नीचर खरीदे, सॉरी गुड्स खरीदा, काय पर, क्रेडिट पर। आपको पता है कि मेरे पास स्टॉक बढ़ जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। और उधार पे खरीदूंगा तो उधारी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर। जब हम उधार पे हम खरीदते हैं, सामने वाली पार्टी मिल ले, क्या बन जाती है, क्रेडिटर। 20,000 का समझ में आ रहा? आपने कहा कि भैया हम स्टॉक बढ़ा दो, तुम सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर तुमने खरीद लिया, तुमने यहाँ पे स्टॉक बढ़ा दिया, ये समझ में आ रहा? यस सर। उधार पर खरीदा, तुम्हारे पास क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? अच्छा भैया मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है कि जब तुम स्टॉक खरीद रहे हो नगद में, तो तुम यहाँ से कैश कम कर दे रहे हो। ऐसे तो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, यस सर। हमेशा ऐसी तो करते हैं, यस सर। ऐसी तो करते हो कि जब आप स्टॉक खरीदते हो तो स्टॉक बढ़ाया तो कैश कम कर देते हो। उधार पे खरीदोगे तो भी स्टॉक बढ़ जाता है, लेकिन उधारी भी तो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब तुम तो जो हम डेली लाइफ में करें तो वही है। मैंने कहा हाँ वही तो है, कुछ नया तो है ही। समझ में आए? फिर लाइन खींच के फिर टोटल कर लोगे। जैसे यहाँ पे 52,000 आ गया, टोटल 48,000 आ गया, 20,000 के तुम्हारे यहाँ पे क्रेडिटर्स आ गए और 80,000 की कैपिटल आ गई। समझ में आया? कोई दिक्कत? हमने फर्नीचर खरीदा काय पर, कैश में। तुम बोलोगे फर्नीचर क्या होता है, असेट होता है, वो बढ़ जाएगा, और कैश भी हमारे पास असेट होता है, वो कम हो जाएगा। समझ में आया? कितने का, 6,000 रुपये का। सिंपल है।
तुमने यहाँ पे लिख दिया परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश तुमने यहाँ से कम कर दिया। हाँ, अब हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कैश यहाँ पे माइनस क्यों हुआ और फर्नीचर मेरे यहाँ पे बढ़ गया, बाकी में तो कोई चेंज है ही नहीं। तुम्हें चैप्टर कैसा लग रहा है? तुम बोल रहे हो भैया हमें चैप्टर लग रहा है सिंपल, बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर कैसा है? बहुत ज़्यादा सिंपल है, सरल है, बहुत ज़्यादा है। आ रहा है समझ में? पक्का? एक दो बार रिवाइज कर लोगे, खुद ब खुद आएगा सब कुछ। उसके बाद भैया हमने रेंट पे करा। तुमने हमें सिखाया था कि जो रेंट होता है वो हमारे पास एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल से कम करते हैं। हमको याद आ रहा है हमारी कैपिटल को कम कर देगा, लेकिन तो एक ही इफेक्ट हो। दूसरा क्या हो जाएगा? बोलो रहनुमा, दूसरा क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ये बोली भैया कैश भी कम हो जाएगा। अगर मैं रेंट पे करूंगा, कुछ नहीं लिखा हो तो मैं मान रहा हूँ कि मैंने कैश में रेंट पे करा होगा। समझ में आ गया? तो एक तरह मेरे पास कैश कम हो जाएगा, और रेंट क्योंकि खर्चा है, रेंट क्योंकि क्या है? एक्सपेंस है, तो आप इसको कैपिटल से कम कर दोगे। समझ में आ गया? कितना है? 2000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कैश समझ में आ रहा कि तुम्हारे पास कैश ये रहा, 2000 रुपये कम हो जाएंगे। पेड रेंट 2000, इतना समझ में आ गया। और ये देखो कैपिटल भी कम हो रही। कोई दिक्कत परेशानी आ रहा समझ में? पक्का? रिसीव्ड कमीशन, रिसीव भैया कमीशन हमारे पास क्या होती है? इनकम होती है। तो भैया एक तो तुम्हारे पास कैश बढ़ जाएगा, दूसरा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करोगे? कमीशन मिल रही है, तुमने कहा भैया कमीशन मेरे पास क्या होती है? इनकम होती है। अब जो एक्सपेंस हुआ था तो उसको कैपिटल से कम किया था, तो अगर अब इनकम होगी तो उसे कैपिटल में ऐड कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितनी कमीशन है? 500 रुपये की कमीशन है। एक तो तुमने कहा हम यहाँ पे रिसीव्ड, हमें जो कमीशन मिली, एक तो हम कैश बढ़ा देंगे, और दूसरी ओर हम आप इसको कैपिटल में ऐड कर दोगे। समझ में आ रहा? एक और तरीका मैं तुमको बताता हूँ। जितने भी तुमको अगर नॉमिनल दिख गए ना, नॉमिनल अकाउंट, जितने भी तुमको कौन से दिख गए, उसकी ट्रीटमेंट किसके साथ करना? कैपिटल के साथ करना। समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि हमने कैश विड्रू करा अपने प्राइवेट यूज़ के लिए। तो जब हम प्राइवेट यूज़ के लिए कैश विड्रू करते हैं, इसकी जगह हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ड्राइंग्स। याद रहेगा? और ड्राइंग्स हमेशा याद रखना आपकी कैपिटल को क्या करती है? कम करती है। जब हम प्राइवेट यूज़ के लिए पैसा विड्रू करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स हमेशा क्या करती है? कैपिटल को कम करती है। समझ में आया? कितने रुपए निकाले? 3000। तो एक तब तो हम बोलेंगे भैया हमारे पास कैश कम हो गया। हाँ भैया, हाँ कैश कम हो गया। दूसरे जब हमने क्या करी? ड्राइंग्स करी, तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल भी कम हो जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? आ रहा है इस पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये ड्राइंग समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद था कि हमने विड्रू फॉर प्राइवेट यूज हो गया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट ₹30,000 to 40,000। अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। हमने सबसे पहले उधार पर बेचा। जैसे तुमने देख लिया कि सोल्ड मतलब बेचना हो गया, हमने गुड्स को बेचा उधार पर, सामने वाली पार्टी क्या बन जाएगी भैया? डेटर्स। क्या बन जाएगी? डेटर्स बन जाएगी। उधार पर बेचोगे तो सामने वाली पार्टी क्या बन जाएगी? डेटर्स क्या होते हैं? असेट होते हैं। और बोला 30,000 जिसकी लागत थी, कितने का बेचा? 40,000 रुपए का। तुम्हारे चेहरे पर क्या दिख रही है? खुशी। मैंने कहा किस बात की खुशी है? तुमने कहा कि भैया प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। समझ में आया? तुमने कहा भैया सबसे पहले तो तुम क्या कर दो? स्टॉक कम कर दो। यही तो कह रही हो तुम कि सबसे पहले 30,000 से क्या कर दो? स्टॉक कम कर दो। मैंने कहा ठीक है, ये देखो। मैंने कहा और क्या करूं? फिर बोलो क्योंकि तुमने उधार में बेचा है, तो सामने वाली पार्टी क्या बन जाती है? डेटर बन जाती है। समझ में आ गया? डेटर्स क्या होते हैं? असेट होते हैं। तुम ये लिख दो, कितने के? 40 के। और जो इसका जो डिफरेंस तुमको दिख रहा है, ये तुम्हारे पास क्या है? प्रॉफिट है। मैंने कहा इस प्रॉफिट का क्या करूं? बोले इसको कैपिटल में ऐड कर दो। तो मैंने कहा ये लो। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? तुम्हें क्या करना है? रिवाइज करना है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। RRR। प्रैक्टिस भैया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। समझ में आ गया? तभी चीजें दिमाग में सेट होंगी। ठीक है। पेड टू क्रेडिटर्स। ओहो, क्रेडिटर्स मतलब कौन है भैया? लेनदार। लेनदार। क्रेडिटर्स को तुमने क्या करा? पेड करा। तो तुम बोलोगे भैया अगर सपोज करो मेरे पास क्रेडिटर्स है, ये है मान लो, जैसे मैंने पहले गुड्स उधार पे जब खरीदे थे तो 20,000 के बन गए थे ना क्रेडिटर्स। अब मैं उनको अगर पेमेंट करूंगा तो क्रेडिटर्स मेरे बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? सर कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। और कैश मेरे पास? कैश भी कम हो जाएगा। तो भैया सबसे ये देखो, कैश कम करा, समझ में आ गया? कैश कम करा, ये समझ में आया। और यहाँ पे क्रेडिटर्स भी कम हो गए, ये भी समझ में आया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये मेरे पास बन गई फाइनल इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन में क्या कहा तुमको? क्या बना के दिखाओ हमको? तो भैया बैलेंस शीट बनाने में तुम मेरी हेल्प कर ही दोगे। तुमने कहा ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। बताओ बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरीके का था?
तुमने कहा फटाफट से तुम पहले यहाँ पे लाइन खींच लो, मैंने कहा ये लो, ऐसे ही था। और टी फॉर्म ये तुम्हारे पास टी फॉर्म में बन गया, ठीक है। कैपिटल। ये तुम्हारे पास टी फॉर्म में तुम्हारे पास सुंदर प्यारी बैलेंस शीट बन गई, ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है, अब मैंने कहा कि भैया हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम बना रहे हैं भैया बैलेंस शीट। क्या बना रहे हैं हम? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, BALANCE, बैलेंस शीट। ये वाली यहाँ पर हम लिखते हैं भैया लिएबिलिटीज़, LIABILITIES, लिएबिलिटीज़ ही लिखते हैं, ठीक है। Assets। यहाँ पर आ जाएगा भैया अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास असेट्स, फिर अमाउंट। यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा अमाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। ये तुम्हारे पास सुंदर प्यारी बैलेंस शीट बन गई है। लिएबिलिटीज़ वाली साइड पे तो कितने आइटम है, क्रेडिटर्स और कैपिटल ही है। एक तुम्हारे पास कौन हो जाएगा भैया? कैपिटल। एक कौन हो जाएगा भैया? क्रेडिटर्स। यही है। फाइनल इक्वेशन वाली अमाउंट लिखते हैं। 85,500 तुम्हारे पास कैपिटल हो गई, 85,500 और 5,000 तुम्हारे पास क्रेडिटर्स हो गए। इस तरफ देख लेते हैं तो क्या क्या है। कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है और डेटर है। कैश है, स्टॉक है, क्या है? कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है और तुम्हारे पास क्या है? डेटर्स है। अमाउंट कौन सी लिखोगे? फाइनल वाली। 26,500, 18,000, 6,000 और 40,000। टोटल करो इसका फटाफट से, कितना आ रहा? टोटल करो इसका, क्या आ रहा है? टोटल करो, टोटल करो, टोटल कितना आ रहा है? एक 85,500 एक हो गया प्लस 5,000 ये हो गया, टोटल आ रहा है 90,500 तुम्हारे पास। एक ये आ रहा है। इस साइड का टोटल कर लें, कितना आ रहा? 26,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, 90,500 तुम्हारे पास ये आ रहा। तो जैसी तुम्हारी बैलेंस शीट मैच हुई, तुम्हारे चेहरे पर फिर से तुम्हें खुशी दिखेगी। खुशी का अनुभव तुमको तुरंत हो जाएगा कि हमारी दोनों साइड क्या हो रही है? मैच हो रही है। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? पक्का। ये बैलेंस शीट भी समझ में आ गई, बैलेंस शीट भी समझ में आ गई, इक्वेशंस भी समझ में आ गई, क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जो आपको करना है वो क्या करना है भाई? अब ये तो खुद करना है तुमको। जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, उतना ज़्यादा रिवाइज करो, ठीक है।